Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. I've heard about controversy. कर लिया हुआ वो क्या कर लिया. था? आई एम वेरी मतलब अगर मैं आज भी यहाँ बैठी हूँ तो मैं बिल्कुल सब कुछ सच बोलूंगी और मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी. तो मैं कुछ चीजें सीक्रेटिव रखना चाहती हूँ सोशल मीडिया से, इन चीजों को दूर रखना चाहती हूँ. Whatever controversy happened also, I'll be very very frank. So I heard a few things from my own ears. मैं करूँगी तो मैं arranged marriage ही करूँगी. I've never been under any agency. Never. मेरे पास सारे ब्रांड्स by God's grace खुद आए हैं. लव का रियल मीनिंग आपके लिए क्या है? प्यार दोस्ती है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एज टॉक्स. हम हमारे हर एपिसोड में आप लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग जर्नी लेकर आते हैं. आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट जरूर होती है. और आज हमारे साथ एक ऐसे वुमेन है जिन्होंने फैशन, बिजनेस, मदरहुड और सोशल मीडिया को ना सिर्फ हैंडल किया है बल्कि मास्टर किया है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद बिल्ड करी है. प्लीज वेलकम आवर गेस्ट नूर विशु सहगल. हाय नूर, Hi. हाउ आर यू? Absolutely well. आपको कैसा लग रहा है अभी एज टॉक में आके? Very amazing. It's actually very good experience, and I'm really looking forward to share my views today. ओके, तो नूर आपको अगर अपनी लाइफ को किन्हीं 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होंगे और क्यों? 3 words. Okay. I would say entertainment and entertainment. क्योंकि रोज ही मेरी लाइफ में एक नई entertainment हो जाती है और so yeah, entertainment. तो आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक मॉम भी हैं. तो इन सब स्ट्रगल में आपका मी टाइम कैसा होता है? See, personally telling you, me time almost an year back मुझे फिर भी मिल रहा था, but after my second baby, me time तो है ही नहीं अब. So it's always work, or it's taking care of my kids, or it's time with my family, my husband. So and my parents. तो मतलब me time मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब अकेले लिया था. So तो अब आपका मी टाइम बस फैमिली के साथ ही yes, रहता है? yes, that's it. So वो जो alone time था ना, वो शायद मुझे सोने के टाइम पे ही मिलता है. But now of course my daughter is also grown up, like she's almost 4. So उन लोगों को क्या होता है कि जब बेबीज ग्रो हो जाते हैं ना, उनको सारी समझ आ जाती है कि I want मम्मा around 100, मतलब 100% कि मेरी मम्मा full time मेरे साथ होनी चाहिए. So otherwise if she's in classes then that's fine. But अगर वो classes में नहीं है, so I have to be around. अभी ज़मैर 2 की छोटा है, but me time नहीं है कहीं पर भी. वो मी टाइम आता भी नहीं मम्मा बनने के बाद. बिल्कुल एब्सोल्युटली. तो सोशल मीडिया पे सब लोग आपको बहुत लग्जरी लाइफ में देखते हैं और आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को. आप वैसे घर पे कैसी हैं? घर पे आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? मतलब सोबर या आपको बिल्कुल लग्जरी चाहिए? नहीं, आई पर्सनली विल टेल यू, सी आई एम वन पर्सन दैट आई ऑलवेज टेल ऑल द मदर्स आउट देयर, मैं घर पे भी लग्जरी का तो आई डोंट नो लाइक व्हाई इज इट कमिंग, लाइक घर पे लग्जरी क्या ही होती है. बट ये जरूर है कि इफ आई एम गेटिंग अप आई हैव टू बी रेडी. मैं कभी भी either you will see me in night suits or either you will see me full ready. वो जो बीच का टाइम होता है ना, वो मेरा नहीं है. So मतलब कि मैंने कैजुअल वेयर पहना और मैं निकल गई. आई एम ऑलवेज इनटू फॉर्मल वेयर और इनटू लाइक नाइट सूट्स. सो इन पजामाज बिल्कुल चिल. बट वो भी बहुत रेयर, क्योंकि मैं हर मदर को ये चीज बोलती हूँ, गेट अप, गेट रेडी एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ. और मदर भी क्या, हर गर्ल को मैं यही चीज बोलती हूँ. उससे क्या होता है कि यू फील लग्जूरियस इन योर सेल्फ. मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आई फील हैप्पी एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू नो वाओ, एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिकॉज आई एम लुकिंग गुड. तो इफ यू लुक गुड इवेंचुअली यू विल फील गुड. सो तो अगर कोई एक ऐसा दिन है जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए कि आपकी आज आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप ऐसा क्या करेंगे उस टाइम पे? मैं ट्रिप पे चली जाऊंगी अकेले. मुझे अकेले ट्रिप पे बहुत मन है जाने का, सोलो ट्रिप. आपको लोग एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करती हैं एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन? Absolutely, like I feel I am one strong woman because at my age, like I'm 28 years old right now. I have 2 kids and मेरे को बहुत लोगों ने उस वक्त बोला था, like I delivered बेनज़ीर when I was 24. So मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि oh my god, that's such a young age, and because I got married in like when I was 23. So उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि I don't know about being a strong woman, but I'm a strong mother because मैंने बहुत जल्दी, because जितनी भी मदर से मैं मिलती हूँ, मेरे से तो सभी बड़ी हैं,
तो बाय एज अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव डन अ लॉट एंड ऑफ कोर्स अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्री हूँ, मेरे 2 बेबीज हो गए, चलो नाउ लाइफ विल बी गुड. So at the age of 28, what I basically feel that, you know, I have built an empire for myself at least. Being, you know, a lot of people tell me that, you know, you are born with a golden spoon, silver spoon. बहुत लोग ये चीज़ मुझे बोलते हैं, but उन लोगों को ये नहीं पता that, you know, I'm still working. And I always share this with people and share this with all the women that if you have to feel good about yourself, keep working. डू समथिंग, कुछ भी करो. तो इसीलिए मैं तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ बिकॉज आई हैव डन अ फ्यू थिंग्स जो मेरे माइंड में एटलीस्ट बिफोर 30 था कि मुझे बिफोर 30 आई हैव टू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माई लाइफ एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक दैट. आई फील स्ट्रॉन्ग. बचपन में नूर आप कैसी थी? थोड़ी कंजर्वेटिव थी या आप अटेंशन सीकर थी? किस तरीके की गर्ल थी आप? Well, I would just say that I was a very talkative girl in my own dream world. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में हूँ. बट या आई वाज टोटली बिल्कुल बॉलीवुड फ्रीक्स ने जो अपनी फिल्मी लाइफ में होते हैं, मैं बिल्कुल वैसी ही थी और अभी हुई. और ऐसे लोग ही ग्रो करते हैं बिकॉज हाँ, उनके मतलब ड्रीम्स होते हैं उनके पास अचीव बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए, है ना? बिल्कुल. तो आपके घर में, मतलब आप बहुत ड्रीमी थी, तो आपके घर में जो माहौल था वो कैसा था? स्ट्रिक्ट था या क्रिएटिव फ्रीडम थी घर में? नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट था. मतलब माय पापा इज वेरी स्ट्रिक्ट टिल डेट. मतलब अगर मैं अभी भी आफ्टर हैविंग 2 बेबीज अगर मैं अभी भी मॉल चली जाती हूँ तो 3-4 दिन में मॉल चली गई तो मुझे अभी फोन आता, कहाँ हो? मैंने कहा अरे अब तो मैं 2 बच्चों की मम्मा हूँ. अब तो मत बोलो ऐसे. तो मेरे तो बहुत पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे एंड लिटरली अभी भी स्ट्रिक्ट हैं. अब थोड़े से ऑब्वियसली आफ्टर 2 बेबीज थोड़े चिल हो गए हैं, बट मेरा बहुत, जब मैंने इन्फ्लुएंसिंग शुरू की थी इट वाज इन 2020 जब मैंने अपनी पिक्चर्स डालना शुरू किया था पब्लिकली कि चलो मैं वीडियोस बनाऊंगी. तब टिकटॉक बहुत होता था. सो उस टाइम पे लॉकडाउन था तो एवरीबडी वाज ऑन देयर फोन्स ओनली और मुझे बस आइडिया आया कि मैं अपना रूम टूर डालूंगी और मैं अपने व्हाट्स इन माय बैग डालूंगी. एंड आई वाज जो एंड एक्चुअली दैट टाइम आई एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. मैंने बहुत वेट लूज किया था तो मुझे वो थोड़ा अलग कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं मुझे तो अपनी वीडियोस बनानी है. एंड मैंने जब वो करा तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते थे. मतलब नानी हाउस भी, मेरे पेरेंट्स भी कि नहीं डालनी चाहिए ऐसे फोटोज, ये नहीं करना चाहिए. मैंने कहा यार, और आज मुझे बोलते हैं यार हमारी एक पोस्ट डाल दे हमारी. लेकिन हाँ, लॉकडाउन में काफी लोगों ने लॉकडाउन मेरे लिए तो चलो टचवुड बहुत अच्छा था. तो ये जो आप फैशन की तरफ इंक्लाइन हुई हैं, तो ये आपको बचपन से था या मैं थोड़ा बड़े हुए और अब इन्फ्लुएंसर बने तब आया? जैसे कुछ होता है. मैं अंजलि थी ना, टॉम बॉय, मैं वैसी थी स्कूल में. सो आई यूज्ड टू प्ले सॉकर एंड आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, आई यूज्ड टू डू ताइक्वांडो. मैं बिल्कुल क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल बॉय जैसी थी. एंड मेरे सारे शौक भी बिल्कुल मैनली थे. एंड अब जब मैं अराउंड 9th में जब मैं आई थी तब मैं थोड़ा उसमें मेकअप एंड डांस और इन चीज़ों में ज़्यादा ऑब्वियसली engrossed हुई. And then I went to Pearl basically. So Pearl changed me. Pearl Academy changed me as a person, and of course I was surrounded by girls. And फिर मेरा and after college ही मतलब मैं बोलूँगी कि after college ही मेरे अंदर fashion को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा वो आया कि you know I want to do something in this line because I did fashion styling and image design from Pearl Academy. Okay. So basically in that course उसमें क्या होता है कि you style the overall personality of a person. Like as a stylist, so I'm graduated in that. So that's why after that I thought of doing influencing. तो हर किसी का ना लाइफ में एक ड्रीम होता है जब आप छोटे होते हो. तो ऐसा कौन सा एक ड्रीम है जो बड़े होते हुए वो कम्प्लीटली चेंज हो गया? जो चेंज हो गया है कि मतलब पहले मैं ये बनना, जब हम छोटे होते तो काफी सारे ड्रीम्स होते हैं, बट अब वो चेंज हो गया है काफी. यार मेरे को बहुत, अगर मैं पहले बोलूँ तो मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना था जो मुझे याद है. एंड आफ्टर दैट मुझे हमेशा बहुत फेमस होना था. इन लाइक एक्ट्रेस बनना था मुझे, जैसे एक नॉर्मल सिली सी गर्ल होती है, आप समझ लो वही बचपने वाली गर्ल. सो मुझे एक एक्ट्रेस बनना था. और फिर गॉड वाज रियली गुड विद मी, मैं ये बोलूँगी. एंड देन एक इन्फ्लुएंसर जैसी चीज आ गई कि दिस इज समथिंग दैट एग्जिस्ट, कि मुझे लोग जाने. दिस वाज माय गोल. तो वो चीज मेरे साथ हुई. सो फेमस पर्सनालिटी बनना, राइट? तो पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने आपको कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट सीख दी है, वो एक लेसन दिया हो जो आपको अभी तक काम आ रहा है? यार मैं तो हमेशा, लाइक आई वाज टॉकिंग टू अ फ्यू फ्रेंड्स डे बिफोर येस्टरडे आल्सो,
that my dad has always told me, जो मेरे mind में आ रहा है, I'll share that with you, that never believe anything if you haven't heard it or if you haven't seen it. So this is one thing that is always in my mind कि अगर मुझे कोई चीज़ कोई बोल भी जाता है, मैं कभी उस चीज़ पे trust नहीं करती हूँ. I always trust on the things which I listen, which I see. So this is, I think, very very important for everyone. कि आप तब तक किसी चीज़ पे ट्रस्ट मत करो जब तक आप उसको खुद नहीं देख रहे हो और खुद नहीं सुन रहे हो. So yeah. आपका फैशन डिजाइनर बनना और एक एंटरप्रेन्योर बनना, ये आपका जो एक लाइफ का डिसीजन है, वो पहले से ही प्लान था कि धीरे 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 आपने चेंज किया? नहीं, एब्सोल्युटली धीरे धीरे किया, एंड इट वाज आफ्टर माय मैरिज ओनली. फैशन डिजाइनिंग भी, आई टेल यू वन थिंग, आई नेवर वांटेड टू बी अ फैशन डिजाइनर, बट आफ्टर यू नो इफ यूर इन एन इन्फ्लुएंसर लाइन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और अगर वो ऐसी लाइन में है तो आपको कोई ना कोई एक बिजनेस जरूर स्टार्ट करना चाहिए. इट विल रियली हेल्प यू बिकॉज हमारे पास ऑडियंस है. सो मैंने उस हिसाब से, मतलब आई थॉट, एंड व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2020, उस टाइम पर क्या हुआ, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, मैंने मेरे 2-3 पॉडकास्ट में बताई है, that time my husband didn't even used to go to factory. We both were 23, तो वो इतना मतलब वो भी काम पे नहीं जाते थे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया थी अपनी लाइफ में. So after 2 months, after reality check, after marriage, तो जब वो फैक्ट्री गए, 2-3 दिन जब वो काम पे गए, मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो सीधा कॉलेज से मेरी शादी हो गई. So आफ्टर दैट थिंग मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, आई वांट टू स्टार्ट विद माय क्लोथिंग लाइन, बिकॉज आई थॉट कि वो मेरी बहुत ही, और प्लस मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ लगी थी उस वक्त मेरी शादी के टाइम पे, कि मुझे कोई भी अच्छे होमग्रोन डिजाइनर्स नहीं मिल रहे थे जो ट्रूजो में हो. मेरे माइंड में चीज़ है, मुझे रोज कपड़े ज़ारा से और H&M से ही आप थोड़ी ना लोगे, मुझे एक एवरीडे वेयर ब्रांड चाहिए. तो वो चीज़ मेरे माइंड में आई कि यार आई हैव टू डू दिस, क्योंकि मुझे तो खुद एज एन इन्फ्लुएंसर रोज कपड़े चाहिए. सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस. और लोग मेरे क्लोथ्स को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे. सो समहाउ ये भी हो गया. तो यू हैव ब्रांड, आई हैव अ लग्जरी प्रेटवेयर ब्रांड, गजीडअप. यस. तो पहले आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताओ. सो गजीडअप बेसिकली आई स्टार्टेड बिकॉज मेरे ट्रूजो के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ था कि मुझे कोई भी अच्छे होमग्रोन ब्रांड्स नहीं मिल रहे थे, कि मुझे एवरीडे वेयर के कपड़े कहाँ से मिलेंगे. जैसे मुझे अपने हनीमून पे जाना है, सो ज़ारा, H&M, सब कितने कपड़े ले लोगे. और अभी तो आफ्टर यू नो इंस्टाग्राम हैज़ रियली चेंज्ड इट्स गेम. मतलब अब तो इतने ब्रांड्स आ गए जो हम लोगों को डिस्प्ले हो जाते हैं, बट इन 2020, अराउंड 6 years बैक ऑफ कोर्स, इतने ब्रांड्स नहीं थे जो एवरीडे वेयर बेसिकली जहाँ पर मिलता हो. सो येस, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड गजीडअप, एंड ट्रस्ट मी, इट वेंट रियली वेल. सो I had a showroom in Punjabi Bagh also, and I really really got like very nice customers from like literally West Delhi में तो बहुत customers आए, and Gurgaon side also we have like a lot of customers, and clients mainly जो मेरे हैं सबसे ज़्यादा वो out of Delhi भी हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब, because जितनी जो देखो मेरी following थी, जो मुझे पहनना था वो लोग खरीदते थे. उन लोगों को as an influencer जो हमारा काम भी होता है, you know, so that's why I was saying कि अगर आप एक influencer हो, अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, कोई भी चीज जिसके लिए आप पैशनेट हो, कोई भी प्रोडक्ट, आई थिंक यू शुड स्टार्ट दैट. इट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू टेल एवरीवन, बिकॉज मैंने ये चीज प्लस पॉइंट लिया. एंड मैंने जैसे आपको स्टोरी भी बताई कि बिकॉज माई हस्बैंड वाज गोइंग टू फैक्ट्री, तो मेरे पास कुछ था नहीं. आई स्टार्टेड गजीडअप, एंड राइट नाउ it's doing wonders. Touch wood, it's doing wonders. Like I have clients from all over the world right now. जब आपने गजीडअप स्टार्ट किया तो आपके अंदर कुछ मतलब कोई एक तरीके का फियर था? बिल्कुल फियर था, बिकॉज यू नो आई टेल यू वन थिंग, जो क्लोथिंग लाइन में और जो ये फैक्ट्री वाला जो स्टाफ होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हायर दोज पीपल. व्हेन आई स्टार्टेड गजीडअप बेसिकली, सो दैट टाइम टू हायर माई मास्टर जीज एंड माई टेलर्स, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि उनको हायर भी कैसे करना है, कहाँ से वो कम्युनिटी मिलेगी जहाँ से मैं उनको ढूंढ सकूँ. दिस वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एंड यू नो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, बेस्ट प्राइसिंग कहाँ से मिलती है, ये बहुत टाइम लग गया मुझे ढूंढते, बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम अ प्रॉपर फैशन बैकग्राउंड, आई वॉज नॉट फ्रॉम अ डिज़ाइनर बैकग्राउंड बेसिकली. सो आई वॉज इन टू स्टाइलिंग, बट ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रही. जब आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला तो वो मोमेंट कैसा था? इट वॉज वेरी गुड, ऑफ कोर्स इट वॉज वेरी गुड. Very तो nice. कोई ऐसा कोई क्लाइंट आपको याद हो? I remember it was a little girl. मतलब it was a little girl's dress. I remember that. So yeah. Okay, women entrepreneur होने के
हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो आपने ऐसा कोई चैलेंज फेस किया है? See, frankly telling you, see, right now, because we're on a podcast, I'm gonna say everything which is true. Yeah. ठीक है? मैंने कुछ फेस एज सच नहीं किया. गॉड हैज बीन वेरी काइंड, बट नाउ बिकॉज आफ्टर बीइंग अ मॉम ऑफ 2 kids, अब मैं बहुत कुछ फेस कर रही हूँ. बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव माई किड्स एंड गो आउट. इट्स वेरी रेयर दैट आई गो ऑन एनी विजिटिंग और समथिंग बिकॉज आई हैव टू शूट फ्रॉम होम. सो बेनज़ीर सामने होती है, ज़मेर सामने होता है, एंड आई एम शूटिंग इन माई रूम. तो ये चीज़ है. सो आई थिंक माई वर्क हैज़ बीन वेरी ईजी. बट मुझे वो भी करने का मन नहीं करता बिकॉज दे वॉन्ट माई अटेंशन नाउ. एटलीस्ट द ओल्डर वन, शी नीड्स माई अटेंशन राइट नाउ. सो एंड दैट्स ओके बिकॉज यू नो, टू ऑल द वर्कaholic moms, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक किड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. बिकॉज मैंने अपना पंजाबी बाग का स्टोर भी इसी चीज़ के लिए, यू नो, आई शट इट डाउन. मैंने सारा अपना बिजनेस ऑनलाइन कर लिया कि यू नो फैक्ट्री से ऑपरेट होता रहेगा. बट मैं, you know, I won't be able to meet everyone personally. I won't be able to take clients personally. मैं नहीं मिल पाऊंगी just because I was, you know, I conceived my second one. So उसी टाइम पे मैंने shut down कर दिया because मेरे को अपनी priorities बहुत set थी अपनी लाइफ में. You know, if it's time for my baby, तो baby, अगर काम का टाइम है तो काम का टाइम है, but अगर motherhood है तो बिल्कुल motherhood है. So I was always set. और मुझे कभी भी इन चीज़ों के लिए feel नहीं हुआ. It was my decision. Start भी मैंने अपनी उससे किया और उसको लोअर डाउन लेकर आना. और ऑनलाइन में तो आई थिंक ज्यादा ही, हर बिजनेस आई थिंक ऑनलाइन ज्यादा चलता है. बिकॉज आजकल ऑनलाइन एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक वो मेरा बहुत वाइज डिसीजन था, क्योंकि उसमें हमारे लाइक कमिंग अप टू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कि आपकी कम हो जाती है एंड आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है. सो तो आप क्रिएटिव भी हैं और बिजनेस माइंडेड भी, तो आप इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करती हैं? बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि क्रिएटिविटी है पर बिजनेस भी तो है. बिल्कुल. सो इफ यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, I would say, then I think you can conquer the world. Because अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव है, then आप कुछ भी कर सकते हो. और मेरे केस में ये चीज़ रही, मेरे केस में ये चीज़ हुई. यू नो, मतलब कितना बारी ऐसे भी होता था. जैसे अभी कभी बेनज़ीर की क्लास है, एंड ऑब्वियसली वी हैव अ फैमिली बिजनेस, लाइक विशु हैज़ अ फैमिली बिजनेस. सो वो फैक्ट्री होते हैं, तो मैं बोलती हूँ यार मुझे बहुत ज़रूरी आज पॉडकास्ट में जाना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे घर से ये 1 hour दूर था. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल. ठीक है. एंड बेनज़ीर की क्लास थी, तो मुझे वहाँ की टेंशन थी. तो ही अरेंजेस एवरीथिंग फॉर मी. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी मना नहीं हुआ कि यार ये मत करो. बिकॉज आई रिमेंबर, ट्रस्ट मी, आई रिमेंबर कि जब ज़मेर बॉर्न होने वाला था, सो इन 2025 जनवरी आई टुक अ डिसीजन कि मैं सब कुछ शट कर दूंगी. जैसे मैंने गजरब का स्टोर बंद कर दिया, बट मैं सोचा मैं इन्फ्लुएंसिंग भी नहीं करूंगी. एंड लिटरली फॉर लाइक गुड 2 months मैंने बिल्कुल भी कुछ भी पोस्ट नहीं किया था. 1.5 months तो नहीं किया था. And I was very low in my life कि मुझे नहीं करना, मुझे ये सब नहीं करना. And then that person was the one कि no, this is your own identity, you can't leave it. I can't see you like this. You have to feel happy. Because मुझे ना ऐसे वीडियोस बनाना, कैमरा में अपने आप को देखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है. I feel happy about myself. So I will never forget that time. जो एक प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, जो वो हर लेडी को आई थिंक याद रहता है कि यू नो मेरे साथ उस वक्त किसी ने क्या किया था. और जब मैं अपनी लाइफ के, कोई कुछ करता नहीं है, बट आपका मेंटल लेवल उस हिसाब से चलता रहता है दैट यू ओवर थिंक अबाउट थिंग्स. सो उस टाइम पर मुझे याद है मैंने बिल्कुल डिसीजन ले लिया था कि मुझे नहीं करना है सब, मुझे नहीं आना कैमरा के आगे, मेरा हो गया. आई विल जस्ट यू नो टेक केयर ऑफ माई किड्स. सो विशु वाज लाइक नो, यू कैन डू बोथ, यू कैन बी द बेस्ट इन बोथ ऑफ योर वर्ल्ड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. सो तो कभी कोई ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ हो जिसने आपको हर्ट किया और बाद में वो आपकी पावर बना हो? कभी आपको लाइफ में ऐसा क्रिटिसिज्म फील हुआ है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. कभी आपको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया? करा भी है तो मेरे को याद नहीं रहता. मेरे को मुझे याद नहीं रहता. आप अपने फेलियर से कैसे डील करती हैं, लाइक इमोशनली और प्रैक्टिकली? सी, इमोशनली आई एम अ वेरी बिग इमोशनल फूल, पर्सनली टेलिंग यू. सो मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. बट मैं वही बोल रही हूँ, सी आफ्टर बीइंग अ मदर मेरी लाइफ में मैं खुद ही इतनी चेंज हो चुकी हूँ. बिकॉज आई वॉज अ बिग 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 ओवर थिंकर. कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता था ना, आई यूज्ड टू ओवर थिंक नाइट्स. मतलब कितने दिन निकल जाते थे कि यार मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूँ. बट आफ्टर बीइंग अ मदर आई थिंक यू लेट गो ऑफ थिंग्स जस्ट बिकॉज the day after, the next day, you have to be a normal person in front of your kids. So you let go of things. And I've actually learned that. I've actually learned that. I'm a changed personality.
तो सोशल मीडिया पे ना हम सबको एक परफेक्ट लाइफ दिखाने का प्रेशर होता है, एब्सोल्युटली। तो आप मुझे ये बताओ कि ये कितना सही है और इससे आपके रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? सी फ्रैंकली टेलिंग यू, ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, नो मैटर व्हाट, लाइक फ्रैंकली टेलिंग यू, एक परफेक्ट पिक्चर डालना और उसकी रियलिटी क्या है तो आप ही को पता होता है। बिल्कुल, वो हमें ही पता होता है। लाइक इवन इफ आई एम शूटिंग विद माई किड्स, कभी ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम अ मॉम ब्लॉगर एज वेल, सो आई गेट लाइक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, तो मुझे पता है कभी कभार मुझे बच्चे रो रहे होते हैं, मैं बोलती हूँ यार प्लीज़ कर लो, अच्छे से कर लो, शूट कर लो। मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अदरवाइज देयर सो मच दैट गोज अराउंड। कभी कभार आपका मूड नहीं सही होता, कभी कभार आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, बट फिर भी यू हैव टू गेट रेडी, कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बोलना है जो आपका माइंड स्टेट भी नहीं है, तो ये चीज़ होती है। तो ये हमें फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा है? आई थिंक इट वॉज माई वेडिंग। वेडिंग? या उसके बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज? बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल गर्ल एंड माई वेडिंग गॉट वेरी वायरल इन 2020, वेरी वायरल, एंड आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट वायरल ब्राइड्स। सो आप अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओगे? मैं बहुत बार बता हमारे मुझे पास पता है भी मेरी बता। ऑडियंस को पता होगा। सो बेसिकली आई मेट Vishu in Goa. My cousin and Vishu's cousin, they had their college trip. We went on an unofficial trip to Goa, and उसने मुझे पुश किया कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, तो तू चलेगी। तो मैं वहाँ गई उसके साथ, एंड Vishu was also there with his cousin. So we met there, we came back. मुझे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो भी सकता है, एंड बट मुझे एक बात याद है, मैंने वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बोली थी, आवर होल फ्रेंड्स ग्रुप वाज देयर, कि सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप अरेंज मैरिज करोगे कि लव मैरिज करोगे। तो मैंने आई जस्ट सेड दैट मैं करूँगी तो मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी अब। सो व्हेन आई केम बैक, हिज मदर कॉल्ड अप माई मॉम सेइंग कि वी आर इंटरेस्टेड, एंड विद इन लाइक गुड 6-7 मंथ्स हमारा रोका हो गया। सो इट वॉज लाइक दैट कि इंस्टेंटली सब कुछ हो गया, कि गॉड हैज़ रिटन एवरीथिंग in 2019, and then next year in 2020 we got married. Very easy, very nice, very filmy story that we met in Goa. But जब तक हम गोवा में थे, ऐसा मतलब मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था कि you know हाँ, कि ऐसा कि कुछ ऐसा कुछ हो भी सकता है यार। आगे जाके मेरी लाइफ इतनी टर्न कर जाएगी, because we were very young, we were 21. I was 21 and Vishu was almost 21. तो मतलब वो मेरे से 3-4 months छोटे हैं। सो इसलिए हमारे माइंड में ये बातें तो थी नहीं कि हमें मतलब मेरी जो इतना जल्दी डिसीजन मेरे लिए हो जाएगा, बिकॉज ही इज अ सिंगल चाइल्ड, सो ही ऑलवेज वांटेड टू सेटल अर्ली, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू सेटल अर्ली। मेरा भी लाइफ में यही था कि मुझे बहुत जल्दी सेटल होना है अपनी लाइफ में। आई वांट टू गेट मैरिड, जैसे गीत थी ना जब वी मेट में, सेम ये होता है, जब जो होना होता है वो तभी होता ही है, होएगा। दैट्स व्हाट। और जैसे आपकी शादी की बात करते हैं, तो शादी ने आपको कितना चेंज किया है एज अ पर्सन और प्रोफेशनली? See, as a person, I would say I've been very confident. So if you have like, I would just tell this to all the girls, if you have one person who's supportive, one person who loves you immensely, आपका वो confidence खुद ही आ जाता है। Because मैं शादी से पहले शायद इतनी confidence भी नहीं थी। I was always like on a healthier side. And मैंने अपनी शादी के लिए weight lose किया था 2020 में, जो आपको बता रही थी। सो उससे पहले ऑब्वियसली चलो वेट तो इज अनदर थिंग, एक कॉन्फिडेंस भी बंदे में होता है कि यार यू नो रोज आप सुनो कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो, तो आप अपने आप को भी ऐसा ही फील करने लग जाते हो। और रोज आप सुनो कि यार तू कैसी लगती है, ये वेट ऐसा है, तो वो चीज़ आपके माइंड में आ जाती है। आप कितने भी ब्यूटीफुल हो, बट आप कहीं से एक चीज़ सुनो। सी देयर आर सम पीपल जिनके लिए दूसरों के व्यूज मैटर नहीं करते, बट मेरे लिए करते हैं। सबके लिए करते हैं, बिल्कुल लोग करते हैं, चाहे हाँ लोग हाँ। बताते नहीं है, बट मेरे लिए करते हैं। एंड यू नो आफ्टर माई मैरिज आई हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब व्हाटएवर आई एम, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेडिंग। मतलब मैं तो यही बोलूँगी। तो और प्रोफेशनली? सी प्रोफेशनली, बिकॉज मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा जहाँ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट यू नो बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन सेल्फ। अगर आप अपने में अच्छा फील करोगे तभी आप कैमरा के आगे आकर यू नो यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट योर सेल्फ। सो या कॉन्फिडेंट। तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है,
तो आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करती हैं? बिकॉज आपके पास खुद अपना काम है, उनके पास उनका काम है, एब्सोल्युटली। तो वो रिलेशनशिप See, I'll मेंटेन be कैसे very होती है? honest, very honest. अगर आप मेरे पहले के कोई भी पॉडकास्ट देखो और आज अगर आप मुझे देख रहे हो, I'm a very changed person again because my priorities has changed. For me, it's my family, it's my kids, my parents who are like on the topmost priority. Work is the second one. So मैं कभी भी उस चीज़ को clash होने ही नहीं देती हूँ अब। पहले ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटीज इवन आफ्टर व्हेन आई डिडंट हैव माय सेकंड चाइल्ड मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट थी, बट अब मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट एंड आई थिंक एवरी गर्ल शुड डू इट। जैसा आपकी लाइफ में फेज होता रहता है, अगर आप 2 बेबीज की मम्मा हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप एक मदर की मम्मा हो, एक बेबी की मम्मा हो, सो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय टाइम ग्रो करती हैं एंड अगर आप उस चीज़ पे भागोगे उस चीज़ से कि नहीं यार आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, तो वो चीज़ आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग बिकॉज बॉयज़ की देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गर्ल्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं आई डोंट नो इफ समबडी विल कॉल मी मतलब ओल्ड फैशन इन दिस कि यार ये तो कैसी कैसी बातें हो रही हैं, बट आई विल बी वेरी क्लियर लाइक अगर स्कूल के लिए उठना है, लाइक इवन फॉर ज़मेर, लाइक व्हेन ही वाज बॉर्न, व्हेन आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड I was in a very different state of my mind कि नहीं मेरा husband पूरी रात मेरे साथ जगेगा, वो मेरे साथ बैठेगा, मैं ऐसे like I was a little kiddish that time. But after Zamer, like obviously I've also grown up, so मैंने कहा नहीं you sleep because you have to go to your work, that is your main thing. और मुझे मेरा काम घर से है, मैं फिर भी 12 बजे उठ के अपना काम कर सकती हूँ। So एक होता है ना माइंड स्टेट आपका चेंज हो जाता है और वो चीज़ मेरे साथ हुई है। मेच्योरिटी लेवल मेरा चेंज हुआ है एंड आई नो माई प्रायोरिटीज। लाइक आई थिंक हर लड़की को जब वो अपनी प्रायोरिटीज समझ लेती है ना कि यू नो दिस इज माई थिंग एंड दिस इज माई हस्बैंड्स थिंग, वो कभी भी क्लैशेस आई थिंक आपके थोड़े कम हो जाएंगे। लव का रियल मीनिंग आपके लिए क्या है? एक मतलब अटेंशन होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होती है या कुछ और? नहीं, प्यार दोस्ती है। प्यार दोस्ती बिल्कुल है। अगर वो रिस्पेक्ट फैक्टर और ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए और एक सच में सिर्फ एक फ्रेंडशिप में देखा जाए, आई थिंक दैट इज़ व्हाट लव इज़ फॉर मी। यू हैव टू बिकम द बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू फॉल इन लव। तो आपके फ्रेंड्स के बारे में आप कुछ बताओ, आपके जो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके के हैं? बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे। क्योंकि सोशल मीडिया पे यू नो ना किस तरीके के हमें हर तरीके के फ्रेंड्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में यार फ्रैंकली टेलिंग यू आफ्टर 2025 I have lost interest in friendships and all of that. Again, I'm going to repeat myself because I've had a few experiences that I don't want to share right now, but I've grown out of all of this because friendships, of course, are very important for entertainment. You should keep your friends. But see, again, I'm a very big emotional fool. I get attached to a lot of people very soon, and when I'm there in any kind of a relationship, I give my 100% to anybody in the world, be it trust, be it loyalty, be it love. I will literally cross oceans for a person. I'm like that. And if I don't get that in return, I step back. So even in friendships, right now, I have whatever group I have, they're very nice, very good people, very good. बट बेस्ट फ्रेंडशिप टाइप का मेरी लाइफ में कुछ नहीं है एंड आई डोंट बिलीव इन बेस्ट फ्रेंडशिप थिंग। सोशल मीडिया पे जो फ्रेंडशिप्स होती हैं वो फेक होती हैं कि रियल होती हैं? नहीं यार, सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी लाइफ क्या चल रही है, बट लोग ऑब्वियसली ज़्यादा उस चीज़ को दिखाते हैं कि यू नो वी आर टू हैप्पी एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। दैट इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रू फैक्टर, बट इट्स फाइन। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है जो दिखा रहा है वेरी वेल डन, अच्छी बात है। बी हैप्पी, अ पर्सन शुड बी हैप्पी। अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि नहीं मेरी तो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, वेरी गुड, मे बी उनकी होगी, मे बी उनकी नहीं होगी, आई डोंट टेक एनी इंटरेस्ट इन दैट आजकल एनीमोर। जैसे अपन रील्स में दिखाते हैं फीमेल फ्रेंडशिप्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा है जो जिससे आप अपने सब कुछ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। लाइक हमने भावना जी से भी बात करी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पम्मी एंड भावना, तो नो एब्सोल्युटली, दे आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेरी नाइस गर्ल्स एंड मस्त है वो, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि तो वो बिल्कुल आपकी मस्त लाइफ हैं। में है कोई ऐसी? बहुत फ्रेंड्स हैं यार मेरे, बहुत फ्रेंड्स हैं एंड मतलब आई डोंट वांट टू टेक अप नेम्स या, बट very beautiful friends. I share a very beautiful bond with my college friends. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वानी, पूर्वी, चनमीत, मेरे इतने अच्छे कॉलेज फ्रेंड्स हैं।
और वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने सोशल मीडिया पे शायद इतना दिखाया भी नहीं है. मेरा ऐसा बॉन्ड है लोगों के साथ. सो मतलब आई हैव रचिता दीदी, आई हैव शिष्टी, सो बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं मेरे, जो गर्ल्स की अगर मैं बात करूं. सो ये बॉन्ड मैं because I had a very like some experience in my life, so मैं कुछ चीजें सीक्रेटिव रखना चाहती हूँ सोशल मीडिया से, इन चीजों को दूर रखना चाहती हूँ. एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन. और मेरी फ्रेंडशिप्स ऐसी नहीं है जो मेरी अभी बनी हो. मेरी सारी फ्रेंडशिप स्कूल कॉलेज इतनी पुरानी फ्रेंडशिप्स है, तो 20-20 साल हो गए उन फ्रेंडशिप्स को, बट हमने कभी भी वो नहीं, मतलब कभी कोई क्लैश आया ही नहीं. सो जो भी बात होती है वी शेयर, वी एंजॉय. एंड रियल फ्रेंड्स तो पहले वाले ही होते हैं, That's सोशल what. मीडिया वाले फ्रेंड्स तो हम नहीं कुछ होते, टाइम that's के लिए what. होते. बिल्कुल बिकॉज I've heard about you know controversy. या तो आप बताना चाहोगे उसके बारे में कुछ? No, nothing at all, but it's just that I really like, see, whatever controversy happened also, I'll be very, very frank, there's nothing that is hurting me anymore. So I don't want to talk about it. If I'll talk about it, that means, there's something yes. that is, मतलब मुझे कुछ hurt हो रहा है. So this is very old school for me. ये बड़ी high school बातें हैं कि ऐसा हो गया, ये But कर लिया, हुआ वो क्या कर था लिया. वो? Nothing at all. थोड़ा सा See, I got to know a few things, and I heard a few things again, because I told you in the starting, I don't believe things which I don't hear or which I don't see. So I heard a few things from my own ears. So बस उसके बाद I got a little hurtful about that particular fact. So that's fine. मतलब, and I really bless whoever that person is. I really bless a very, very beautiful life for that person. I had a very beautiful relation with that particular person, and I really wish a very beautiful life for that person. That's it. कोई grudges नहीं है मेरी life में. बस मेरा nature ऐसा है. It's not that about the other person, but मेरा nature ऐसा है कि अगर मुझे कोई चीज़ किसी की बुरी लगती है, मैं step back ले लेती हूँ. Be it that person or be it any other person. हाँ, step back लेना is more हाँ, like मतलब मेरा nature peaceful ऐसा actually. है कि मैं I cannot stay and I cannot fake. I'm very true. मतलब अगर मैं आज भी यहाँ बैठी हूँ तो मैं बिल्कुल सब कुछ सच बोलूंगी और मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी. सो आई एम लाइक दैट. मैं आई कैन नॉट फेक. अगर अगर मुझे कोई बंदा नहीं पसंद आता XYZ, मेरे फेस पे आ जाता है, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकती किसी और के साथ भी कि नहीं यार मेरे को तो सब पता है, बट फिर भी आई एम बीइंग नाइस टू यू. वो मैं नहीं कर सकती. मेरा नेचर नहीं है. एंड आई रियली विश द बेस्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज जिनके साथ भी मेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज रही हैं मेरी लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं. चाहे वो आज मेरी लाइफ में हो या ना हो, वो मेमोरीज मेरे लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल है. बिल्कुल. बिकॉज उन लोगों ने भी, चाहे आज जितनी भी प्रॉब्लम हुई है, उन लोगों ने भी मेरा तब साथ दिया जब आई वॉज ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड आई वॉज ग्रोइंग इन माई लाइफ एज वेल, कि जब मैं किसी की वाइफ बनी, जब मेरे बेबीज हुए. सो मेरे लिए तो वो मेमोरीज बहुत ब्यूटीफुल रहेगी. मदरहुड ने नूर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है? आप मुझे पहले ये बताओ. अगेन एज अ पर्सन. मैं बड़ी हो गई. मैं बहुत छोटी थी. मैं बहुत छोटी थी. मैं सच, मुझे भी कभी ऐसा लगता है मैं इतनी बड़ी हो गई. तो मदरहुड चेंज कर ही देता है. एब्सोल्युटली. आपको कभी अपने प्रोफेशन, मदरहुड और फैमिली में गिल्ट फील होता है? बहुत. मदर गिल्ट तो होता ही है. बिल्कुल होता है. मॉम गिल्ट होता ही होता है. और मैं बिल्कुल आई एम ट्राइंग एवरी डे कि दैट आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय किड्स, व्हिच आई एम डूइंग as I mentioned before, that मैंने सारी प्रायोरिटी सब कुछ छोड़ दिया है. और इस साल मैंने बिल्कुल वो करा है कि no, my first priority is my family and my kids. So तो आप अपने बच्चों को ऐसी कौन सी वैल्यू पास ऑन करना चाहती जो उनके लिए लाइफ लॉन्ग काम आए? that never get attached very soon, because as I mentioned that I am an emotional fool. So मुझे बस वो चीज नहीं चाहिए. I want them to be a little practical for this world, because मैं बिल्कुल भी practical नहीं हूँ. Like that is the truth. I'm not at all practical. I'm in my whole own filmy world. और मैं वही, मतलब आफ्टर माई बेबीज मैंने रियलाइज किया कि ठीक है, एक रियलिटी भी होती है, दर्द भी होती है, ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है. सो बट फिर भी मैंने ये चीज सोची थी कि मैं अपने आप को कभी चेंज नहीं करने वाली हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई एम लाइक दिस. बट आई वांट बोथ ऑफ माई किड्स टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल, मतलब इन लाइफ की. हाँ, मतलब वाइज डिसीजंस ले सके अपनी लाइफ में, और कभी भी ज्यादा किसी से अटैच ना हो. अटैचमेंट इज रियली बैड. वो उनको लाइफ रेडी बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
बिकॉज लाइफ में Because my mama also tries this कि why are you like this, strong बनते हैं, ये करते हैं, but अब देखो ना, नेचर किसी का नहीं बदल सकता. आप कैसे भी कर लो, किसी का कभी नेचर नहीं बदल सकता. People see me as a very strong independent woman, but that's not like that. I'm like a coconut. I'm very hard from outside but very soft from inside. That's the truth about me. Very soft. बहुत सारी वुमेन हैं जो मदरहुड और करियर को एक साथ बैलेंस करती हैं, तो आप उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस देना चाहेंगी जिससे कि वो उनको आगे स्मूथ फील हो? See, मेरे लिए बस ये एडवाइस है that don't crib about your life. बहुत लोगों को, मतलब आई तो मीट लाइक अ लॉट ऑफ मॉम्स नाउ, दे क्रिप कि यार मैंने अपना काम छोड़ दिया, बच्चों के पीछे मैंने ये कर दिया, मैं अपना काम पे फोकस नहीं कर पा रही, मैं बिल्कुल ही काम पे फोकस्ड हूँ, मैं तो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाती. स्टॉप क्रिबिंग. It's a phase, it's a part of your life which I think almost every woman is going through this. तो ये हर मदर करती है. जैसे मैं भी कभी कभार, और ये सारी चीजें मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई हैं कि मैं बोलती हूँ यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई, मतलब मैं तो थक गई हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं उठना सुबह सुबह स्कूल के लिए. ऑब्वियसली मतलब मैं भी ऐसे हो जाती हूँ. So she is like, it's not just you. You still have a lot of people who are helping you. You have nannies, you have cooks. उनका सोचो जिनके पास वो भी नहीं है. यू आर ऑलवेज बेटर. आप हमेशा उनको देखते हैं, जैसे हम हमेशा उनको देखते हैं कि जो हमसे बेटर है, बट हम उनको नहीं देखते हैं कि यार जो हमसे थोड़े से नीचे हैं. तो ये चीज मम्मा कह रही है, हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं होता था. फिर हम तो सब कुछ करते थे. हम तो तुम्हें बस में छोड़ कर भी आते थे. बस तक वो जो बस स्टॉप होता था, मतलब आई रिमेम्बर माई मम्मा यूज्ड टू ड्राइव एंड माई मम्मा यूज्ड टू ड्राइव दैट टाइम ऑल्सो. तैयार कराना, ब्रेकफास्ट बनाना, पूरा खाना खिलाना, उसके बाद टिफिन पैक करना, फिर बस में छोड़कर आना. एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ हेल्प्स कि टिफिन कोई और पैक कर रहा है, मैं उठ के बच्चे को तैयार ही करना है ना. मतलब मैं पर्सनली ये चीज बोल रही हूँ. अभी भी बहुत ऐसी लेडीज होंगी जो ये सब कुछ करती होंगी, एंड आई ऑल्सो ट्राई, क्योंकि अब बेनजीर, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई थिंक ये होता है आफ्टर योर सेकंड चाइल्ड, द फर्स्ट वन एक्चुअली चेंजेस अ लिटिल बिट. दे वांट देयर मम्मा मोर. ये चीज होती ही होती है. तो शी वांट्स कि अब सब कुछ मेरी मम्मा करेगी, सब कुछ. और मैं भी, एंड या अटेंशन चाहिए, चाहे ये अटेंशन ले लो या इसको कुछ भी आप बोल दो, बट पर्सनली आई एंजॉय दिस, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे चीज सिखाई कि व्हाट यू आर डूइंग, सारी मदर्स ये चीज करती है. तो नेवर क्रिब अबाउट योर लाइफ कि यार ऐसे क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं भी करती हूँ पर्सनली. बट आई वॉन्ट टू से दिस टू ऑल द मदर्स आउट देयर, स्टॉप क्रिबिंग, बी हैप्पी. और प्लीज ऐसी कोई भी एक एक्टिविटी करो पूरे दिन में जो आपको अच्छी लगती हो. लाइक आई हैव स्टार्टेड जिमिंग नाउ. I was never a gym person. Never a gym person. But वो होता है ना कि वहां जाकर I just feel that I'm happy. मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ. I'm taking care of myself because of course you have to be in front of the camera, जो मेरा प्रोफेशन है of course. So मुझे अपनी परफेक्ट उसमें दिखना ही पड़ेगा. प्लस आपका कॉन्फिडेंस, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था. मैंने बहुत वेट गेन किया था अपने सेकंड बेबी के टाइम पर. तो मुझे सब बोलते थे कि आपका तो वेट बढ़ा ही नहीं, बट मुझे पता है कि आई वाज ऑलमोस्ट 15 kgs अप, 15 to 16 kgs अप फ्रॉम द वेट. मतलब शादी के वेट से तो 20 kg अप, लिटरली 20 kgs अप. सो मुझे पता है कि मैंने अभी ऑलमोस्ट 8 to 9 kgs लूज किया है. सो मुझे वो कॉन्फिडेंस एक अपने अंदर फील करने के लिए भी आई जॉइन माई जिम कि चलो एटलीस्ट दिस इज समथिंग दैट इज मेकिंग मी हैप्पी. तो हमें चाहे आपको पेंटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, कुछ भी एक ऐसी चीज करोगे ना, इफ यू विल फील हैप्पी, ट्रस्ट मी, यू विल कीप योर किड्स हैप्पी. आप उनके सामने हंसोगे ही. और चाहे जस्ट टेक आउट टाइम, अगर वो स्कूल जा रहे हैं आप तब कर लो, चाहे वो किसी क्लासेस में जा रहे हैं आप तब कर लो. एंड मैंने भी इसी तरीके की अपनी लाइफ में रूटीन बनाई है. आई एम यूजुअली आई यूजुअली गो टू द जिम व्हेन बेनजीर इज एट हर क्लासेस, क्योंकि सुबह आई एम विद जमेर. सो इस तरीके से, एंड देन 2 hours आई शूट. सो मेरा फुल डे इस तरीके से ही जाता है कि आई नाउ हैव एक्चुअली बैलेंस्ड माय लाइफ इन दैट काइंड ऑफ अ वे कि मैंने हर चीज को एक टाइम दे दिया है. तो आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना कितना बड़ा चैलेंज है? यार बहुत बड़ा चैलेंज है. जनरली ऑथेंटिसिटी इज वेरी वेरी रेयर नाउडेज, क्योंकि जो लोग दिखा रहे हैं वो लोग है नहीं, और जो लोग हैं वो दिखा नहीं रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ गुड लोडेड पीपल जो कुछ भी नहीं दिखाते हैं, और जिनके पास मतलब जो इतने ज्यादा लोडेड नहीं भी हैं या कुछ भी है, वो बिल्कुल फॉल्स लाइफ शो कर रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पे. सो या दैट इज तो आप ट्रू. सोशल मीडिया पे ट्रोल्स और नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करती है?
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। यार इनिशियली व्हेन यू कम ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर आप पब्लिकली दिख रहे हो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बट नाउ आई एम हियर सिंस लास्ट 6-7 years, तो so आदत मुझे हो तो गई। कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब आई जस्ट डिलीट दैट कमेंट, आई ब्लॉक द पर्सन। ये चीज मेरे अंदर है, आई डिलीट द कमेंट, आई ब्लॉक दैट पर्सन बिकॉज आई डोंट लाइक इट ऑन टू बी ऑन माई फीड। आई लाइक Positivity. पॉजिटिविटी। एंड कभी भी अगर मेरे साथ किसी ब्रांड ने गलत किया है, किसी इंसान ने गलत किया है, किसी ने भी मेरे साथ गलत किया है, यू विल नेवर सी इट ऑन माई फीड। मैं कभी भी नहीं करती ये सब, ब्लॉकिंग। ब्लॉक कर देती हूँ और पीछे हट जाती हूँ। मैं कभी भी आके डिस्प्ले नहीं करूंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी या इस ब्रांड बहुत डिले कर रहा है पेमेंट में। कभी भी, मतलब मेरा ये लास्ट ऑप्शन रहेगा लाइफ में, अगर आप देखोगे भी, बिकॉज यू शुड नेवर से नेवर, बट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। माई फीड इज जस्ट पॉजिटिविटी, लाइक जस्ट अबाउट पॉजिटिविटी। तो सोशल मीडिया ने आपके रिलेशनशिप और आपकी प्राइवेसी को कभी इफेक्ट किया है? सी बिल्कुल किया है, ऑब्वियसली किया है, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मेरी लड़ाई हो रही हो बट फिर भी दिखाना है कि हम खुश हैं, तो ये चीज ऑब्वियसली होती है। बट नाउ आई हैव टेकन माय वर्क इन अ वेरी ईज मैनर। आई नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। अगर मुझे कभी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ना किसी चीज का प्रेशर नहीं ले सकती, बी इट माई वर्क, बी इट एनीथिंग इन माई लाइफ, मैं प्रेशर नहीं ले सकती। सो अगर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग मी और मेरी प्रिवेसी को ही बहुत ज्यादा इट्स अफेक्टिंग माई प्रिवेसी, आई गो ऑफ फॉर लाइक गुड 2-3 days, देन आई कम बैक। तो बेस्ट थिंग, आप somehow ये- रेस्ट ले लो, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया रेस्ट ले लो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीडे लाइफ डलना ये भी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टेप बैक लो, 2-3 दिन का ब्रेक लो, देन स्टार्ट। ओके, तो आजकल बहुत सारे यंग क्रिएटर्स आ गए हैं, तो आप वो ऐसी जनरली ऐसी कोई तो मिस्टेक करते हैं जो आप उनको पॉइंट आउट करना चाहें? सी आई वुड से कि जो न्यू क्रिएटर्स आ गए हैं, दे आर फुल ऑफ माइंड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब क्या डिफरेंट करूं कि जिससे मैं थोड़ी सी आई शुड स्टैंड आउट। बट यार आई थिंक कुछ भी नहीं यार, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं न्यू क्रिएटर्स। तो कोई ऐसी गलती करते हैं जिनको आपको बताना हो कि नहीं ये तुम्हें Yeah, ऐसा see, नहीं करना चाहिए? मैंने कुछ क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं, ऑफ कोर्स दे नॉट एट द टॉप लेवल, बट जो स्टार्टर्स होते हैं, गुड लाइटिंग, गुड एडिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैंने देखा कि बिल्कुल ही मतलब आराम से बैठकर थोड़ा से प्रेजेंटेबल होकर कैमरा के सामने आओ ना, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी बस बैठे हुए नाइट सूट में हम आ गए। वो चीज मुझे थोड़ी सी इफेक्ट करती है कि ऑथेंटिसिटी भी इतनी दिखाओ जितनी, इट्स सोशल मीडिया। यस, कुछ लोग ऑब्वियसली ऑडियंस को बहुत पसंद आता है कि जब हम बिल्कुल ही फ्री बैठकर ऐसे ही आराम से हम डाल रहे हैं। और मैं भी कभी कभी शो, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स, मैनेजर, सब लोग बोलते हैं आप थोड़ा तो अपनी रियल लाइफ ज्यादा दिखाओ, रियल लाइफ ज्यादा दिखाओ। और ट्रस्ट में मेरे व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, बट एक लाइन होनी चाहिए। आपकी प्राइवेसी बिल्कुल मेरी प्राइवेसी इफेक्ट नहीं होगी। और प्लस मुझे ऐसा लगता है एक और चीज जो मैंने आफ्टर बीइंग अ मॉम जो मैंने फील की है कि when you're at a particular place, अब तब मत पोस्ट करो थोड़े टाइम बाद। ये मैंने भी देखा। हाँ, मतलब ये चीज मैंने अब करना स्टार्ट कर दिया है। जब आप कहीं हो एटलीस्ट उसके 3-4 घंटे के बाद डालो, बिकॉज उससे क्या होगा कि इफ योर चाइल्ड इज अराउंड या कुछ भी, मतलब देयर आर फॉलोअर्स, बिकॉज नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, वो उसी वक्त आ जाते हैं जब ये चीजें होती थी। अभी आई हर्ड जस्ट हियर टू सी यू एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, बट जस्ट फॉर योर ओन थिंग कि यार हमें किसी को उस वक्त आंसरेबल नहीं होना है किसी चीज के लिए। 3-4 आवर्स के बाद डालो। एंड प्लस नजर, सो मैं बिल्कुल नजर में नहीं मानती थी, बट आफ्टर माई 2 babies अब मुझे होता है कि नहीं यार थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाओ इन चीजों से। नजर इज रियल यार मैंने पता है एक पॉडकास्ट में लिटरली बोला हुआ है कि मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ नजर वजर में, बट है होता है, बिल्कुल तो होता है, हाँ। बिल्कुल होता है। जैसे अवार्ड और रिकग्निशन आपको मिलता है, तो बिल्कुल। ये आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है या चीयरिंग लगता है? It's cheering for me, of course. It's the most beautiful thing. I mean कि अगर मेरी चीजों को इतना I'm getting a position somewhere, so it's a very beautiful thing. ये हमें अच्छा। वैलिडेट भी तो करता है। Obviously, it validates us. आप अपनी सक्सेस को कैसे मेजर करती हैं? लाइक पैसे से, हैप्पीनेस से, या मैं अपनी सक्सेस को सिर्फ ऐसे ही मेजर करती हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे लोग पहचान जाते हैं, बी इट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। लाइक रिसेंटली हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहां पर मुझे आई गॉट मोर देन
200 messages of the citizens who are living there कि हमें आपसे मिलना है. मैं चाहे सिडनी में थी, मैं चाहे गोल्ड कोस्ट में थी, मैं चाहे मेलबर्न में थी, और पता नहीं मुझे कितने लोग मिले हैं मॉल में जो लोग आके कह रहे हैं, ओ माय गॉड नूर, दिस इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू क्रेव, और ये चीज मेरे साथ हो रही है. अगर एक 10 लोगों का ग्रुप है एटलीस्ट दिल्ली में, तो उसमें से 3 लोग मुझे जानते होंगे. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट. आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू गॉड फॉर दैट कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट नाम भी नहीं अगर लोगों को पता होगा ना, तो एक रिकग्नाइज फेस है कि हाँ यार आई हैव सीन हर समवेयर. ये चीज है. तो अगर नूर को अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करना हो तो नूर क्या चेंजेस करेगी? That I will not get attached to many people. Yeah. अपने थोड़े से नेचर में चेंज लाएंगे. हाँ, मैं अपने नेचर में बहुत चेंज लाऊंगी यार. आपके हिसाब से एक पावरफुल वुमेन की क्या डेफिनेशन होती है? Who can manage everything. मल्टीटास्कर. Multitasker. Because I try to be one. घर भी देख लो, बेबीज को भी देख लो, पेरेंट्स को भी देख लो, इन लॉज को भी देख लो. दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू से कि ये मेरे लिए एक पावरफुल वुमेन है जो सब कुछ कर सकती है, जो काम भी कर सकती है, अपने बच्चे भी देख सकती है, जो सुबह उठ भी सकती है और रात को लेट नाइट पार्टी भी कर सकती है, जो टेम्पल भी जा सकती है, जो भगवान जी को भी मान सकती है. तो ये मेरे लिए एक पावरफुल वुमेन है. सो नूर विशु सहगल का कोई ऐसा ड्रीम जो अभी तक बाकी है, पूरा नहीं हुआ है? मेरा क्या ड्रीम है? हाँ, मुझे बहुत ट्रैवल करना है बस. और मेरे बच्चे छोटे हैं बहुत ट्रैवल करती, बट मुझे बहुत ट्रैवल करना है. हाँ. ये शॉर्ट विशु तक जाना चाहिए, टैग करोगे मुझे घुमाने लेके जाए. बस मेरा ये ड्रीम है एंड आई एम रियली हैप्पी इन माय लाइफ. टच वुड. आजकल सारे इन्फ्लुएंसर ब्रांड कोलैबोरेशन के पीछे भाग रहे हैं. तो पहले तो आप मुझे बताओ ये ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे होते हैं और कैसे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं? See, I don't know about anybody else, but since the day that I've started my work, I've never hired a PR agency. I've never been under any agency. Never. मेरे पास सारे brands by God's grace खुद आए हैं. And I've worked with luxury brands, I've worked with homegrown brands, I've worked with malls, I've worked with whatever you say. मैंने उन सारे brands के साथ I think काम किया है, be it travel, be it food, be it anything. So yeah. तो ऐसे कोई 5 ब्रांड्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? तो एज ए इन्फ्लुएंसर आपके लिए एक अचीवमेंट है उनके साथ काम करना, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है हमें बड़े ब्रांड्स मिलें, तो आप वो शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल. So I'll tell you this. Recently I worked with Versace. I did an event for them at DLF Emporio. Then I have worked with Michael Kors, I've worked with Tory, I have worked with Rado, Omega, and a lot of makeup brands, of course. L'Oreal, MAC, then Anastasia Beverly Hills, Too Faced, so limit ही नहीं है. That's what I'm saying. So I have worked with like good number of brands. So yeah. नॉर्मली हर किसी को लग्जरी ब्रांड्स नहीं मिलते हैं, बट या नहीं, this literally God has been very kind like with me, because being in such a society that I've actually worked with them जिनके लिए हम as a मैं क्या बोलूँ, जैसे कि वो छोटी नूर होगी, that she'll be very proud of me today. So yeah. अब हमारा सबसे फेवरेट राउंड, फनी फायर रैपिड फायर राउंड. सो हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको जल्दी जवाब देना. राइट, लेट्स स्टार्ट. हील्स और स्नीकर? Heels. हील्स. ओके. कॉफी डेट और शॉपिंग डेट? Shopping date. किसके साथ? किसी के साथ भी, बस शॉपिंग date. शॉपिंग करानी. लग्जरी ब्रांड और लोकल हिडन जेम? नहीं, luxury brands. ओके. साड़ी लुक और पावर सूट लुक? Power suit. इंस्टाग्राम रील या लॉन्ग वेकेशन व्लॉग? Long vacation vlog. Vacation पे जाना है मेरे को. अर्ली मॉर्निंग पर्सन और नाइट ऑल? Both. बहुत. मैं 4 बजे सोकर भी सुबह 6 बजे उठ सकती हूँ. आई एम लाइक दैट. ओके. तो ऑनलाइन शॉपिंग या मॉल शॉपिंग? मॉल शॉपिंग. मेकअप फुल ग्लैम और नो मेकअप ग्लो? नो मेकअप ग्लो. बीच हॉलीडे और माउंटेन हॉलीडे? बीच हॉलीडे. वन थिंग जो नूर सीक्रेटली बिंज करती है, लाइक इट्स फूड और सीरीज? लेज, ब्लू लेज. ब्लू लेज एंड ओरियो बिस्किट्स, वो भी चॉकलेट वाले. अल्टीमेटली फूड.
नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एंड आई होप बहुत सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया होगा आज, थैंक यू सो और मच। स्पेशली विमेन को जो स्ट्रगल कर रही हैं मदरहुड में और अपने करियर के बीच। बिल्कुल। तो आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आपने भी अगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिलेट किया हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ फॉलो अस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय नूर।